जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। आज हम लोग एसएससी जीडी मॉक टेस्ट इंग्लिश का करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट आपको अभी जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, और साथ ही साथ आपके एयरफोर्स और नेवी एसएसआर के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि हमारा एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहा है। आपने नहीं देखा है तो आप देखो। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है, अब हम आर्टिकल, और धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेगा। उस पर मैंने पहले 3 वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया, जिन्होंने भी नहीं देखा आप देखो। और आप लोगों को भी पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितने इम्पोर्टेंट हैं, और मैंने 25 सिर्फ ईरर वाले क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ एंड देखो। तो चलिए, आज के इस वीडियो से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पे जिन्होंने कोस्ट गार्ड का भरा है, उनके लिए साइंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा बना दिया है। आप लोग जाओ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, मैंने अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों ही ग्रुप पे उसके लिंक शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और मैं आपको टॉप 200 क्वेश्चन साइंस के करवाऊंगा, और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इंग्लिश के मॉक टेस्ट तो चल ही रहे हैं, राइट। तो देखिए, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है ना भैया, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ईरर वाला क्वेश्चन है। और आप लोगों को भी पता है कि ईरर वाला क्वेश्चन चूज करना रहता है। तो क्या है, अ लॉट ऑफ ट्रेवल डिले is caused due to inefficiency and lack of good management on behalf of the railway noiders। समझना इस क्वेश्चंस को, ज़रा ध्यान से देखना। भैया ज़रा एक बात बताओ कि इसमें जो है ना हमारा रॉन्ग हो जाएगा ए नंबर ही, क्या, तो काउज्ड। अब क्यों होगा इस चीज़ को समझना है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक लग नहीं रहे। ग्रीन ठीक है, तो या फिर थोड़ा और बढ़ा लो। तो देखो, ग्रीन या फिर ये ठीक है, चलो। तो देखो इसमें क्या है कि काउज्ड, मैंने आपको बताया यहाँ पे काउज्ड हो जाएगा रॉन्ग। अब क्यों होगा ज़रा समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मैं इस मॉक टेस्ट में आपको इसके डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, साथ में इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आप एक बार अगर सिर्फ इस वीडियो को देखोगे तो ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। बशर्ते इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि इस वीडियो पे आप आए हो एंड कुछ और चीज़ें देख रहे हो और कुछ और चीज़ आपके मन में चल रहा है, राइट। तो देखना, अब समझना कि काउज्ड और उसके बाद क्या है, ड्यू। तो दोनों का जो प्रयोग एक साथ गलत होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में काउज्ड का लोप कर देना चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काउज्ड हटा देना चाहिए, क्योंकि ड्यू भी आ गया और काउज्ड भी आ गया, इसलिए काउज्ड हो जाएगा हमारा गलत। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीलिमा हैज़ स्कोर द फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम इज नॉट इट। ठीक है, तो देखना इस चीज़ को कि शुरू में जो सेंटेंस है उसके साथ सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगा है। क्या है, नीलिमा हैज़, सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगा है कि नहीं है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन टैग हैज़ नॉट सी होगा। समझ में आया, इज नॉट इट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हैज़ नॉट सी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। अब देखिए, द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई हैड नॉट ही परचेज्ड द टिकट इन एडवांस टू बोर्ड द बस। ठीक है, तो देखो, अब अगर आप जाओगे बी नंबर में, ठीक है, तो बी नंबर में आप जैसे ही जाओगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए क्या होगा आपका इंट्रोगेटिव वाक्य जो है असर्टिव में बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आ गया तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहाँ पे ना एक लाइक बटन दिख रहा होगा, आप लाइक करो, एंड उसके बाद चैनल को जितने भी नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब करो। आपको यहाँ पे डेली नया वीडियो मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलते हैं। इंग्लिश के साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जिनको वहाँ प्रॉब्लम है आप वहाँ पे अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। हिंड्रेंस का है आपका ऑप्शन ऑब्स्टेकल्स, रिसोर्स, हेज और बैन। तो देखिए 79 का क्या, हिंड्रेंज। हिंड्रेंज मतलब होता है रुकावट, इस चीज़ को समझना। और ये सारा कहानी अगर आप हिंदी मीनिंग इसका जान रहे हो तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर जाते हो। ऑब्स्टेकल मतलब भी रुकावट होता है, ठीक है, तो उस आगे जाना ही नहीं है इसका, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिनोनिम्स तो आप समझ रहे हो ना। अब देखो, अब है एसिलेंट। अब देखो एसिलेंट मतलब क्या होता है, आक्रमण करने वाला, वन हु अटैक्स। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन क्या है इसका, स्केयर्स, यूजफुल, अटैकर और यूजुअल। ठीक है, तो देखो अटैकर मतलब भी आक्रमण करने वाला होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखो इसमें क्या है कि पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। अब देखिए, ही इज़ द ऑथर ऑफ डाइस बुक्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। अब क्या है यहाँ पे, माइटली, न्यूमरियस, एम्पावर्ड और ग्लेरिंग, है ना। तो देखिए 81 में क्या हो जाएगा आपका, न्यूमरियस। न्यूमरियस मतलब क्या होता है, बहुत, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ द ऑथर ऑफ न्यूमरियस बुक ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। अब है सुरेश कॉन्कर्ड डाज माई व्यू ऑन ऑल मैटर्स, राइट। इस चीज़ को समझना है आपको, बड़े ध्यान से समझना आप। तो यहाँ पे जो है 82 नंबर में आपका हो जाएगा डी, दैट मीन्स कॉन्कर विद मीन्स एग्री इन ओपिनियन, मतलब एक मत होता है कि नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ठीक है, अब देखिए, दे डाइस सेटल देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एमिकेबली, फोर्सफुली, ऑब्वियसली और पंचुअली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 83 में देख रहे हो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एमिसेबल, मतलब होता है फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण, राइट। अब देखो 84 नंबर, वी शुड नॉट डाइस आवर वेल्थ ओपनली। इसका अगर हम ऑप्शन की ओर जाएंगे तो ऑप्शन है हमारा येल्ड, रेंडर, एसोसिएट और एग्जिबिट, राइट। तो देखो ये एग्जिबिट मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना। और उसके बाद अगर और देखा जाए, येल्ड मतलब होता है उत्पन्न करना, एसोसिएट मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना, होता है कि नहीं होता है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द एडम एंड फ्रेजेस टू बेल द कैट। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लो, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू लीड, टेक लीड इन डेंजर, है कि नहीं है 85 का। ठीक है, उसके बाद देखिए, टू टाई बेल टू कैट द नेक, टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी। उसके बाद हो जाएगा टू मेक नॉइज, है कि नहीं है, हाँ, तो हो जाएगा इसमें आपका टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी। ठीक है, टू बेल द कैट, ओके, ये भी हो जाए ऑप्शन ए, टू टेक लीड इन डेंजर, ऑप्शन नंबर ए ही लगा लो इसका, यही सही है। ठीक है, अब देखो, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू ब्रेक समथिंग, टू बी इनडिफरेंट, टू एक्ट फुलिशली और टू गेट इनटू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। सो 86 नंबर अगर आप देखोगे, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल यानी आत्मनियंत्रण खोना। ठीक है, सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, राइट। अब देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप्स ऑफ 4 words are given, in each group one word is correctly spelled, find the correct spelled word। अब देखिए, सेपरेशन सेपरेशन सेपरेशन, अगर आप सेपरेशन का मीनिंग जान रहे हो तो आप जल्दी कर लोगे। सेपरेशन मतलब अलगाव, SEPARATION, हाँ, है कि नहीं है, किसको पता नहीं है ये वर्ड। तो 87 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब देखो, अब क्या है, डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी, उसके बाद फिर आपका डिस्क्रिपेंसी और डिस्क्रिपेंसी। तो अब अगर आप 88 की ओर जा रहे हो ना, तो 88 में आया हो जाएगा आपका विसंगति। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है विसंगति, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, सेंटेंस चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। अब देखो एंटोनिम्स पूछा है 89 और 90 का, क्या है, डिस्क्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन देखा जाए तो प्रोफेनिटी, अब्यूज़, प्योरिफिकेशन और अप्रोबेशन। तो 89 में अगर देखा जाए तो डिस्क्रेशन मतलब होता है अपवित्रता। ठीक है, और इसका अगर राइट आंसर की ओर चली जाए तो ये हो जाएगा आपका प्योरिफिकेशन,
है कि नहीं है? मतलब पवित्रता। अब देखो 90, टर्मिनेट मतलब होता है सीज, कंक्लूड, मोलेस्ट और बिगिन। तो टर्मिनेट मतलब क्या होता है? समाप्त करना, है कि नहीं है? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शुरुआत करना, यानी बिगन। अब देखिए 91 का क्या है आपका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड, अ स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट थिंग दैट somebody does wrong। अब देखिए क्या ऑप्शन, स्ट्रैंगमेंट, रोटुंडा, सब्टरफ्यूज और पेकाडिलो। अब देखो आप 91 की ओर, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पेकाडिलो। अच्छा, पेकाडिलो मतलब क्या होता है? तो पेकाडिलो मतलब होता है चूक या फिर मामूली दोष, ठीक है। और सब्टरफ्यूज मतलब क्या होता है? धोखा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ही तो धोखा खाए हुए हो, हैं? ठीक है, तो चलिए, तो अब एक नया वर्ड सीखे आप लोगों ने, सब्टरफ्यूज। अब रोटुंडा, रोटुंडा मतलब क्या होता है? कोई बता पाओगे? रोटुंडा मतलब होता है गुंबद वाली इमारत, ठीक है। हाँ, अच्छा, स्ट्रैंगमेंट है, ठीक है। स्ट्रैंगमेंट मतलब क्या होता है? तो स्ट्रैंगमेंट मतलब होता है आपका बिगाड़ या फिर संबंध विच्छेदन, है कि नहीं है? तो एक नया वर्ड आप लोगों ने सीखा यहाँ पे, ठीक है। क्या सीखा भाई? तो सब्टरफ्यूज। आप लोगों को तो यही इंपॉर्टेंट लगेगा भाई, मैंने धोखा का इंग्लिश सीखा। अब मैं ये यूज करूँगा, सब्टरफ्यूज। अब देखो, अ वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच मूव इन अ सर्कल। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका क्या। तो इसका ऑप्शन, ओहो क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुको, सॉरी। तो अगर आप लोग ऑप्शन की ओर जा रहे हो इसके, ठीक है, तो ऑप्शन की ओर जा रहे हो तो क्या आपका टॉर्नेडो है, ह्यूरिकेन है, कैटाक्लाज्म है, उसके बाद फिर आपका फ्लक्स है। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा टॉर्नेडो, यानी चक्रवात या तूफान, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, अब क्या आपका, इन क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट ए, बी एंड सी which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. Your answer is D. ठीक है कि नहीं है? ठीक भैया, चलिए जी देखते हैं हम लोग कहानी, ठीक है। तो ही बिहेव्स लाइक कॉवार्ड, ठीक है, 93rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाइक क्या है? प्रीपोजिशन है, और कॉवार्ड एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग गलत है कि नहीं है? अब देखो आप, लाइक हो गया आपका, क्या हो गया? लाइक प्रीपोजिशन, और कॉवार्ड हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद जो है लाइक, ये प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग क्या हो जाता है? गलत हो जाता है कि नहीं है? और इस कारण क्या होता है? इसको नाउन में बदलना होगा कि नहीं होगा? तो अकवार्ड, लाइक अ कवार्ड होता ना, तो सही होता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। समझ में आया कॉन्सेप्ट भैया? अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ होता जाता नहीं है, बस दिल को संतुष्टि ये मिलता है कि मैं जो आप लोगों के पीछे काम कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है, मेहनत का कुछ फल मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, सेवरल डिसिप्लिन्स फॉलो द फुट स्टेप ऑफ देयर गुरु। तो अब देखो फॉलो है, राइट। तो अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा सेंटेंस ही सही है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो, द जापानीज आर हार्डली वर्किंग पीपल। अब देखो हार्डली वर्किंग पीपल है, राइट। अब देखो आप, क्या आपका हार्डली वर्किंग पीपल है कि नहीं है? तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे जो है ना हार्ड वर्किंग पीपल होगा, ठीक है। तो ये जो हार्डली है इसको लगा दो आप हार्ड वर्किंग पीपल, और आप ऑप्शन नंबर सी पे लगा दो टिक, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हार्ड वर्किंग पीपल। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। अब हम लोग 5 क्वेश्चंस जो हैं पैसेज के, हम लोग पैसेज करेंगे। तो देखिए क्या है, द डाइस एज इज़ द एज ऑफ मशीन। क्या है? मॉडर्न है, न्यू है, सिविलाइज है, या फिर प्रेजेंट है? भैया आप लोग ज़रा ध्यान दोगे ना,
तो आराम से समझ जाओगे, बिना आँख बंद करके भी आप मॉडर्न में टिक लगाओगे। अब देखो, फ्रॉम द डाइज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन इन यूरोप, क्या है, बर्थ, टाइम, बिगिनिंग और स्टार्ट। तो 97 में क्या हो जाएगा आपका, टाइम बी, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका 97 है ना, तो 97 में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टाइम। फ्रॉम द टाइम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन इन यूरोप, मैंस लाइफ हैज़ बीन चेंजिंग डाइस मैनी वेज, ठीक है। तो अगर आप 98 की ओर जा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा 98 में आपका कोई मायने में, यानी कि इन मैनी वेज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसके बाद अगर 99 की ओर जा रहे हो आप, तो एट फर्स्ट द चेंज वाज डाइस, क्या हो जाएगा आपका, स्लो, स्टेडी, फास्ट या स्टेगेंट। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 9 का ए, स्लो। इसमें क्या हो रहा है ना, जो भी लेखक है, जो भी राइटर है, वो क्या बताना चाह रहा है कि प्रारंभ में बदलाव काफ़ी धीमी थी, इसलिए यहाँ पे स्लो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नाउ मशीन्स हैव बिकम डाइस ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी कंपोनेंट, पार्ट, नेसेसिटी और सपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्ट। तो ये था आज का आपका 25 क्वेश्चंस। आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये क्वेश्चंस, और हाँ, प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। और मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो दे रहा हूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट PDF भी है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो इस क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट पता चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।